नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी टाटा आईपीएल के उस जबरदस्त मुकाबले को देखा है जिसमें आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने थी, तो यकीन मानिए आप भी उस रोमांच से भर गए होंगे। दोस्तों, आज इस मैच में सच में रोमांच की सारी सीमाएं पार हो गईं। ऐसे ही शानदार मैच के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आज का लाइक टारगेट 500 लाइक का है, तो दिल खोलकर सपोर्ट कीजिए। जी हां दोस्तों, लखनऊ के इकना स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट स्टेडियम में आज दो खतरनाक टीमें आमने सामने उतरी थीं। एक तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स थी, तो दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ डीडीएच की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी। आज जब टॉस हुआ तो लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने बाजी मारते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोस्तों, ऐसे में आज चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दो धुरंधर बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। वहीं पर आज लखनऊ की तरफ से पहला ओवर करने की जिम्मेदारी अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी के कंधों पर थी, जहां पर पहले ही ओवर में संजू सैमसन ने अपना विस्फोटक अंदाज जताया और दूसरी ही गेंद पर जहां पर मोहम्मद शमी ने एक बेहतरीन आगे गेंद डाली थी और संजू सैमसन ने बेहतरीन अपने बल्ले को घुमाया और डीप कवर्स की ओर एक ड्राइव शॉट खेला। संपर्क इतना शानदार था कि गेंद सीधी गैप में 4 रनों के लिए चली गई थी। यह आज का पहला चौका था और इस प्रकार आज टीम ने अपना खाता खोला था। इसके बाद दोस्तों, संजू सैमसन चौथी गेंद पर फिर से मोहम्मद शमी को टारगेट करते हैं, जहां हालांकि मोहम्मद शमी ने एक तेज गति की गेंद डाली थी और सीधे कवर्स की तरफ संजू सैमसन ने उसको टारगेट करके भेज दिया था। संपर्क फिर से शानदार था और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई थी। दोस्तों, संजू सैमसन आज विस्फोटक होते हैं और इसके बाद वह अगली ही गेंद पर बैक टू बैक एक और बड़ी बाउंड्री लगा देते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर जब मोहम्मद शमी ने एक गेंद डाली थी तो पॉइंट की ओर बेहतरीन तरीके से आज संजू सैमसन खेलना चाह रहे थे, मगर इन स्विंग गेंद वह अंदर की ओर आई और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर 4 रनों के लिए चली गई। इस प्रकार इस ओवर में बैक टू बैक बेहतरीन 3 बाउंड्री आ चुकी थीं और 13 रन आ चुके थे। ऐसे में बेहतरीन शुरुआत आज चेन्नई के नजरिए से हो चुकी थी। तो दूसरी छोर से अब गेंदबाजी करने के लिए लखनऊ की तरफ से आकाश सिंह को जब जिम्मेदारी दी गई, तो दूसरे ओवर में अब ऋतुराज गायकवाड़ यहां से अपना बल्ला खोलते हैं। जहां पहले ओवर में उनको मौका तो नहीं मिल पाया था, मगर दूसरे ओवर में जब मौका मिला तो दूसरी जब आकाश सिंह ने बेहतरीन एक लेग स्टंप के बाहर पटकी गेंद, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने एक पुल शॉट लगाने की कोशिश की, मगर बल्ले पर गेंद नहीं आई और ग्लव्स में लगकर कीपर के ऊपर से निकल गई थी। बेहतरीन किस्मत का साथ मिला और फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ 4 रन उनको हासिल हो गए। एक बड़े विकेट की जरूरत थी। ऐसे में चौथा ओवर करने के लिए फिर से जिम्मेदारी आकाश सिंह के कंधों पर आर्षभ पंत ने दे दी। आकाश सिंह ने पहले तो चौथी गेंद पर एक इनफील्ड के ऊपर से एक गेंद डाली थी और इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चौका लगा दिया था। इस प्रकार आज ऋतुराज गायकवाड़ भी बड़ी पारी की ओर बढ़ने लगे थे, मगर यह क्या, अगली गेंद पर आकाश सिंह वापसी करते हैं और एक बेहतरीन तेज गति की गेंद डालते हैं, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने पुल शॉट लगाना चाहा और बल्ले का तेजी से स्टीकर के पास लगी और मिड ऑन की ओर हवा में गेंद चली गई, जिसके बाद वहां पर फील्डर निकोलस पूरन ने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन तरीके से कैच पकड़ा और इस प्रकार ऋतुराज गायकवाड़ आज 13 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 31 रन पर चेन्नई सुपर किंग्स का पहला विकेट चला जाता है। ऐसे में पहला बड़ा विकेट जाने के बाद अब विस्फोटक बल्लेबाज उर्विले पटेल मैदान पर आए थे। ऐसे में उर्विले पटेल और संजू सैमसन के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि दोनों मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, मगर आज कसी हुई गेंदबाजी ने आज लखनऊ के तरफ से बेहतरीन कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई और पूरी तरीके से आज चेन्नई को रोक कर रख दिया। लगातार दबाव चेन्नई के बल्लेबाजों पर होता जाता रहा। ऐसे में अब 6वां ओवर करने के लिए आकाश सिंह को जब गेंदबाजी थमाई गई तो उन्होंने फिर से बैक टू बैक एक और बड़ी सफलता दिलाई।
जहां पर विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को उन्होंने तीसरी गेंद पर एक लेग स्टंप के बाहर गेंद पटकी और संजू सैमसन ने डीप स्क्वायर लेग की ओर हवा में फ्लिक शॉट लगाया। ऐसे में बल्ले के स्टिकर के पास लगकर गेंद सीधी वहां पर मौजूद फील्डर मुकुल चौधरी के हाथों में समा गई और उन्होंने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस प्रकार आज 20 रन बनाकर संजू सैमसन पवेलियन चले गए और 36 रन पर चेन्नई सुपर किंग को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। ऐसे में अब दोस्तों 2 बड़े विकेट जा चुके थे। पूरी तरीके से मुकाबला अब लखनऊ के बल्ले और गेंदबाजों के हाथ में था। नए बल्लेबाज के रूप में कार्तिक शर्मा मैदान पर आए और पावर प्ले में 6 ओवर में सिर्फ 37 रन आज चेन्नई की टीम बना पाई थी। कहीं ना कहीं कप्तान ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों से खुश नजर आने लगे थे। 7वां ओवर करने के लिए जब उन्होंने मयंक यादव को दिया तो ऐसे में कार्तिक शर्मा ने अपना बल्ला खोला और दूसरी गेंद को बेहतरीन तरीके से लॉफ्ट कर दिया। मिड ऑफ की तरफ गेंद सनसनती हुई चली गई और बॉल सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए पहुंच गई। ऐसे में टीम अब बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। उर्विले पटेल का बल्ला बेहद देर से शांत था तो अंतिम गेंद पर वह मयंक यादव को टारगेट करते हुए तेज गति की गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम ने अपना देखते ही देखते 50 रन भी पूरा कर लिया था। अब ऐसे में इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ाएं। मगर अब आकाश सिंह 8वां ओवर लेकर आए और उन्होंने टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने उर्विले पटेल को बेहतरीन तरीके से गेंद छोटी लेंथ में गेंद डाली और मिड विकेट की तरफ उर्विले पटेल ने शॉट खेला। तभी बल्ले का निचला किनारा लेकर गेंद सीधी मिशेल मार्श के हाथों में चली गई और एक शानदार कैच उन्होंने पकड़ा और इस प्रकार 6 रन बनाकर उर्विले पटेल पवेलियन चले गए और आज 52 रन पर चेन्नई ने तीसरा बड़ा विकेट खो दिया था। 3 बड़े विकेट जाने के बाद युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। ऐसे में अब 8वां इसी ओवर में अगली गेंद पर वह बेहतरीन तरीके से एक छोटी डाली गई लेंथ में गेंद को डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस प्रकार अब 8वें ओवर में 10 रन आए और टीम 61 रन पर पहुंच गई थी। आकाश सिंह ने 3 बड़े विकेट लेकर पूरी तरीके से चेन्नई को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसके चलते हुए पूरा प्रेशर आज चेन्नई के बल्लेबाजों पर था। हालांकि जब 9वां ओवर लेकर शहबाज अहमद आए तो कार्तिक शर्मा ने अपना बल्ला खोला और 5वीं गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाया। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद का संपर्क शानदार के साथ एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया और टीम अब बेहतरीन तरीके से अपने 100 के नजदीक पहुंचने लगी थी और 10वां ओवर समाप्त होने तक टीम सिर्फ 71 रन बना पाई थी, यानी कि पूरी तरीके से अब मुकाबला गेंदबाजों के हाथ में था। ऋषभ पंत की कमाल की गेंदबाजी आज कमाल कर रही थी। 11वां ओवर लेकर जब शहबाज अहमद आए तो कार्तिक शर्मा ने पहली गेंद पर कवर्स की ओर शॉट खेला और लॉफ्ट करते हुए एक चौका लगा दिया। इसके बाद डेवॉल्ड ब्रेविस भी कहां रुकने वाले थे। अंतिम गेंद पर उन्होंने आगे डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर खेला और बेहतरीन नो लुक शॉट लगाते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और टीम अब आगे बढ़ने लगी थी। दोस्तों यही नहीं, जब 12वां ओवर करने की जिम्मेदारी इसके बाद मयंक यादव के कंधों पर दी गई तो कार्तिक शर्मा ने दूसरी गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट खेल दिया। संपर्क शानदार था, गेंद सनसनती हुई चौके के लिए चली गई। इस प्रकार टीम आज यहां से बेहतरीन साझेदारी आगे बढ़ने लगी थी। अब दोस्तों इसके बाद कार्तिक शर्मा और डेवॉल्ड ब्रेविस खुलकर खेलने लगे थे। आखिरकार जब 13वां ओवर लेकर प्रिंस यादव आए तो कार्तिक शर्मा ने चौथी गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल लगाया। संपर्क शानदार था, गेंद सनसनती हुई आसमानी 6 के लिए निकल गई। इसके साथ ही आज चेन्नई ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। मगर यह क्या, अगली गेंद पर प्रिंस यादव को कार्तिक शर्मा ने टारगेट किया और बैक टू बैक शॉर्ट पिच गेंद को परखा और फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का लगा दिया और 13 ओवर में टीम 108 रन बना लेती है। ऐसे में आज चेन्नई की बल्लेबाजी यहां से वापसी करने लगी थी, मगर कसी हुई गेंदबाजी किसी प्रकार से हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही थी।
अब जब 15वां ओवर लेकर मोहम्मद शमी आए तो कार्तिक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार आगे डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर खेल दिया। बेहतरीन संपर्क के साथ गेंद सनसनती हुई आसमानी सिक्स के लिए चली गई। इन दोनों के बीच में बेहतरीन 70 रन की साझेदारी हो चुकी थी। टीम 122 रन पर पहुंच चुकी थी, मगर मोहम्मद शमी ने इसी ओवर में वापसी की और चौथी गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस को एक गेंद डाली और पुल शॉट लगाने के चक्कर में टॉप एज लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग की तरफ चली गई और आकाश सिंह ने बेहतरीन तरीके से डेवॉल्ट ब्रेविस को कैच आउट कर दिया। और आज बेहतरीन तरीके से डेवॉल्ट ब्रेविस इस महामुकाबले में महज 25 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। ऐसे में एक बड़ा झटका लग चुका था, चौथा बड़ा विकेट जा चुका था। नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे मैदान पर आए थे। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक शानदार कट शॉट लगाते हुए चौका लगाया और टीम ने अब 15 ओवर में 127 रन पूरे कर लिए थे। एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ टीम को बढ़ना था तो शिवम दुबे और कार्तिक शर्मा के कंधों पर फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि विस्फोटक शॉट लगाएं। 16वां ओवर लेकर जब शहबाज अहमद आए तो कार्तिक शर्मा ने विस्फोटक अंदाज में दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। संपर्क शानदार था, सभी उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। अगली गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक और बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक किया और फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ गेंद चौके के लिए चली गई। दोस्तों, यही नहीं, अगली गेंद पर शहबाज अहमद को कार्तिक शर्मा ने एक और शॉर्ट पिच गेंद को परख कर मिड विकेट की ओर हवा में पुल शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। अब कार्तिक शर्मा बेहतरीन अपने शतक की ओर बढ़ने लगे थे, मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शहबाज अहमद वापसी करते हैं और कार्तिक शर्मा को भी वह एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 42 गेंदों में 71 रन की विस्फोटक पारी खेलकर कार्तिक शर्मा पवेलियन गए, मगर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा चुके थे। ऐसे में आधी चेन्नई की टीम पवेलियन लौट गई थी। नए बल्लेबाज के रूप में यहां पर प्रशांत वीर मैदान पर आए थे, मगर अब कसी हुई गेंदबाजी किसी प्रकार से आज चेन्नई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही थी और अगले 2 ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं आती है। आखिरकार पारी का 19वां ओवर लेकर जब मोहम्मद शमी आए तो प्रशांत वीर ने पहली गेंद पर एक बेहतरीन शॉट लगाया और फाइन लेग की तरफ स्कूप करते हुए एक चौका ठोक दिया। अब टीम यहां से 150 के पार पहुंच चुकी थी, तो चौथी गेंद पर वह बेहतरीन शिवम दुबे अब टारगेट करके पुल शॉट लगाते हुए मोहम्मद शमी को एक और चौका लगा देते हैं और 19 ओवर में टीम 164 रन बना चुकी थी। जो टीम शुरू में बिखरती हुई नजर आ रही थी, धीरे धीरे एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंच गई थी। दोस्तों, पारी का 20वां ओवर लेकर जब प्रिंस यादव आए तो प्रशांत वीर और शिवम दुबे ने बेहतरीन पारी को आगे बढ़ाया, जहां पर शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर एक बैक फुट से जाकर एक गगनचुंबी छक्का ठोका, तो फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टारगेट करते हुए एक चौका लगा दिया। दोस्तों, उनका बल्ला यहीं नहीं रुकता। 5वीं गेंद पर वह बैक टू बैक प्रिंस यादव को टारगेट करते हुए आगे डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेलकर चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में 3 बाउंड्री आ चुकी थीं, मगर अगली अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने एक भरसक प्रयास किया और शॉर्ट पिच गेंद को आसमानी सैर पर दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रकार टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 187 रन बनाए और 188 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया। दोस्तों, अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जो लक्ष्य सामने रखा था उसका पीछा करने के लिए मैदान पर उतरते हैं 2 बेहद खतरनाक बल्लेबाज। एक तरफ मौजूद थे मिचेल मार्श और दूसरी तरफ थे जॉश इंग्लिस। स्ट्राइक अपने पास रखते हैं मिचेल मार्श और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली थी मुकेश चौधरी ने। ओवर की दूसरी गेंद पर ही मिचेल मार्श ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आगे बढ़कर उन्होंने गेंद को फाइन लेग की दिशा में शानदार तरीके से खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसी चौके के साथ मार्श ने अपना खाता खोला और साफ संकेत दे दिए कि आज उनका इरादा कुछ बड्डा करने का है। इसके बाद अगली ही गेंद पर फिर मार्श ने कमाल कर दिया। लेग स्टंप की तरफ आती गेंद को बड़ी आसानी से टाइम करते हुए उन्होंने एक और ताकतवर चौका जड़ेच दिया।
लगातार 2 बाउंड्री लगाकर मिचेल मार्श ने चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों सलामी बल्लेबाज आज शुरुआत से ही मैच को एकतरफा बनाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। वहीं जब ओवर की 5वीं गेंद मुकेश चौधरी ने डाली, तब जॉश इंग्लिश ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की। वो काफी आगे निकल आए थे, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी और सीधे थाई पैड पर जाकर लगी। हालांकि किस्मत उनका साथ दे गई और गेंद फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली गई। लेग बाई के 4 रन मिल गए और लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। इसके बाद जब तीसरा ओवर लेकर अंशुल कंबोज आए, तो पहली ही गेंद पर जॉश इंग्लिश ने अपना क्लास दिखा दिया। कवर्स के बीच से उन्होंने बेहद खूबसूरत ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। पिछले मुकाबले में जिस अंदाज में जॉश इंग्लिश ने तूफानी बल्लेबाजी की थी, उसी आत्मविश्वास के साथ वो आज भी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक उनकी बल्लेबाजी देखकर खुशी से झूम उठे थे। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने भी अपना आक्रमण जारी रखा। पॉइंट और कवर्स के ऊपर से उन्होंने शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधे चौके के लिए भेज दिया। मार्श का टाइमिंग इतना जबरदस्त था कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। 3 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 31 रन बना दिए थे। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी। अब 6वां ओवर लेकर एक बार फिर स्पेंसर जॉनसन गेंदबाजी करने आए, लेकिन यहां पर भी जॉश इंग्लिश ने उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं दी। ओवर की पहली ही गेंद पर जॉश इंग्लिश ने शानदार टाइमिंग के साथ जोरदार चौका जड़ दिया। गेंद इतनी तेजी से बाउंड्री की तरफ गई कि फील्डर सिर्फ उसे देखते ही रह गए। अब तक जॉश इंग्लिश और मिचेल मार्श दोनों पूरी तरह सेट हो चुके थे और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। इसके बाद जब स्पेंसर जॉनसन ने ओवर की चौथी गेंद डाली, तब मिचेल मार्श ने एक बार फिर अपना क्लास दिखा दिया। फ्रंट फुट पर आते हुए उन्होंने गेंद की लेंथ का शानदार इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के ऊपर से खूबसूरत चौका निकाल लिया। आज मार्श जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के इरादे से ही खेल रहे हैं। दोस्तों, आज मिचेल मार्श का अंदाज बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश हो रही थी कि सामने खड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पूरी तरह परेशान नजर आ रही थी। गेंदबाज बार बार लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्श हर रणनीति को नाकाम करते जा रहे थे। फिर अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने अपनी विस्फोटक 50 पूरी कर ली। क्या जबरदस्त अंदाज में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। पूरे स्टेडियम में तालियों की गड्डाहट सुनाई देने लगी। डगआउट में बैठे उनके साथी खिलाड़ी खद्दे होकर उनका स्वागत कर रहे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस खुशी से झूम उठे थे। मार्श ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और ऐसा लग रहा था कि आज वो अकेले ही मुकाबला खत्म करने के मूड में मैदान पर उतरे हैं। वहीं अगली गेंद पर भी उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया और एक और करारा चौका जड़ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी और हर ओवर के साथ दबाव बढ़ाता जा रहा था। 6 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 86 रन पहुंच चुका था। पावर प्ले पूरी तरह लखनऊ के नाम रहा था। दोनों बल्लेबाज जिस आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब पावर प्ले खत्म होने के बाद 7वां ओवर लेकर आए नूर अहमद। चेन्नई को उम्मीद थी कि शायद स्पिन गेंदबाजी कुछ असर दिखाएगी, लेकिन यहां भी मिचेल मार्श नहीं रुके। ओवर में उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे छक्के के लिए भेज दिया। क्या कमाल का शॉट था। गेंद बल्ले से निकलते ही दर्शक अपनी सीटों से खाड़ी हो गए थे। आज मिचेल मार्श का बल्ला पूरी तरह आग उगल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अकेले दम पर चेन्नई सुपर किंग्स से यह मुकाबला छीनने वाले हैं। अब पारी का 8वां ओवर लेकर आए गुरजपनीत सिंह, लेकिन यहां पर भी मिचेल मार्श का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की दूसरी गेंद पर मार्श ने शॉट तो पूरी तरह टाइम नहीं किया था, गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच भी नहीं लगी थी,
लेकिन आज किस्मत भी उनका पूरा साथ दे रही थी। गेंद फील्डर के हाथों से दूर निकलती हुई सीधे बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई और एक और चौका उनके खाते में जुट डह गया। आज मिचेल मार्श जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोई गेंदबाज उन्हें रोक पाएगा। हर गेंद पर वो पूरी ताकत के साथ शॉट खेल रहे थे और गेंद बार बार सीमा रेखा के बाहर जा रही थी। फिर जब गुरजपनीत सिंह ने ओवर की 5वीं गेंद डाली, तब मार्श ने आगे बढ़कर शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल किया और लेग साइड की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का जडीडीएच दिया। यह उनका इस मुकाबले का 7वां छक्का था। दर्शक पूरी तरह झूम उठे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी उनकी पारी का भरपूर आनंद लेते दिखाई दे रहे थे। सिर्फ 29 गेंदों में मिचेल मार्श 75 रन तक पहुंच चुके थे। क्या खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स का हर गेंदबाज लगातार दबाव में नजर आ रहा था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर गेंद कहां डाली जाए जिससे मार्श के बल्ले से निकल रही चौकों छक्कों की बारिश को रोका जा सके। इसके बाद जब गुरजपनीत सिंह दोबारा 10वां ओवर लेकर आए, तब जोश इंग्लिश ने भी अपना आक्रमण जारी रखा। ओवर की 3री गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ जबरदस्त शॉट खेला। इसी बीच 12वां ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी। ओवर की शुरुआत में ही मिचेल मार्श ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और एक और दमदार चौका जडीडीएच दिया। गेंद बद्धी तेजी से बाउंड्री लाइन के पार निकल गई। ऐसा लग रहा था कि मार्श आज हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने का मन बनाकर आए हैं। लेकिन इसी ओवर में मुकाबले ने अचानक करवट ले ली। मुकेश चौधरी ने शानदार वापसी करते हुए जोश इंग्लिश को अपने जाल में फंसा लिया। इंग्लिश ने बद्धा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और स्वीपर कवर्स की दिशा में हवा में चली गई। वहां मौजूद ऑरविल पटेल ने आसान सा कैच पकड़ डीडीएच लिया। हालांकि कैच ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन सही पोजीशन में रहकर उन्होंने कोई गलती नहीं की और एक शानदार साझेदारी का अंत कर दिया। जॉश इंग्लिश 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने मिचेल मार्श का बेहतरीन साथ निभाया और शुरुआत से ही चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन, लेकिन मुकेश चौधरी यहीं नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद पर फिर मुकाबले में बड़ा ड्रामा देखने को मिला। यहां पर एक बड़ी गलतफहमी हो गई और मिचेल मार्श रन आउट हो गए। दोस्तों, ये पल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बेहद निराशाजनक था, क्योंकि मार्श अपने शानदार शतक से सिर्फ 10 रन दूर रह गए थे। निकोलस पूरन ने शॉट खेला और उसी दौरान मार्श क्रीज से काफी आगे निकल आए। उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं हुआ कि गेंद सीधे स्टंप्स की तरफ जा रही है। जैसे ही गिल्लियां बिखरीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्श वापस मुद्दने की कोशिश भी नहीं कर पाए और उनकी यादगार पारी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई। पूरे स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि आज शतक जरूर देखने को मिलेगा। मिचेल मार्श 90 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 9 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने अकेले दम पर चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी थीं। अब अचानक 2 गेंदों में 2 विकेट गिरने से मुकाबले में थोड़ा रोमांच वापस लौट आया था। इसी बीच 14वां ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर अब्दुल समद ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने जोरदार बल्ला घुमाया और गेंद को सीधे 82 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। क्या शानदार कनेक्शन था। गेंद हवा में काफी ऊंचाई लेते हुए सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। अब्दुल समद अपनी ताबद्दतोद्धत बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और यहां भी वो आते ही बद्धे शॉट खेलने के मूड में दिखाई दे रहे थे। लेकिन स्पेंसर जॉनसन ने शानदार वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने कमाल की गेंद फेंकी और अब्दुल समद पूरी तरह चकमा खा गए। बल्लेबाज बद्धा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। स्टंप्स बिखर गए और स्पेंसर जॉनसन ने जोरदार अंदाज में विकेट का जश्न मनाया। अब्दुल समद सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए दाएं हाथ के बल्लेबाज मुकुल चौधरी।
दूसरी तरफ निकोलस पूरन मौजूद थे, जो धीरे धीरे अपने खतरनाक अंदाज में आते जा रहे थे। जब 15वां ओवर लेकर गुरजपनीत सिंह आए, तब ओवर की चौथी गेंद पर मुकुल चौधरी ने शानदार चौका बटोर लिया। हालांकि इस शॉट में किस्मत का भी साथ मिला। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर विकेटकीपर संजू सैमसन के पास से निकल गई। संजू ने डाइव जरूर लगाई, लेकिन गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई। यहां मुकुल चौधरी को थोड़ा भाग्य का साथ जरूर मिला, लेकिन रन तो आखिरकार 4 ही जुटे। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन ने अपना क्लास दिखाया। गुरजपनीत सिंह ने खराब लेंथ की गेंद डाली और पूरन ने बिना कोई गलती किए उसे स्क्वायर के पीछे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। क्या कमाल का टाइमिंग था। इसके बाद मुकेश चौधरी फिर गेंदबाजी करने आए। ओवर की तीसरी गेंद पर मुकुल चौधरी ने शानदार समझदारी दिखाई। वो थोड़ा झुककर साइड में हटे और जगह बनाते हुए करारा चौका जड़ दे दिया। अब मुकुल चौधरी भी धीरे धीरे सेट होते नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ निकोलस पूरन उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब अंशुल कंबोज गेंदबाजी करने आए, तब मैदान पर जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। निकोलस पूरन ने ऐसा तूफान खड्डा किया कि हर कोई बस उनकी बल्लेबाजी देखता रह गया। आगे क्या हुआ वो देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ओवर की पहली ही गेंद पर पूरन ने खतरनाक अंदाज में बल्ला घुमाया और गेंद को सीधे 101 मीटर लंबे मॉन्स्टर 6 के लिए भेज दिया। क्या गजब की ताकत दिखाई थी यहां निकोलस पूरन ने। गेंद हवा में काफी देर तक रही और फिर जाकर स्टैंड में गिरी। ये छक्का देखकर हर कोई हैरान रह गया था। आज अंशुल कंबोज की गेंदबाजी की जमकर धुनाई हो रही थी और पूरन उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे। फिर दूसरी गेंद पर भी वही नजारा देखने को मिला। अंशुल कंबोज ने गेंद डाली और निकोलस पूरन ने फिर से जोरदार शॉट खेल दिया। इस बार फील्डर कार्तिक के पास कैच का मौका जरूर था, लेकिन गेंद उनके हाथों से निकलकर सीधे बाउंड्री के पार चली गई। कैच भी छूट गया और छक्का भी मिल गया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह पल बेहद निराशाजनक था। इसके बाद तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन पूरी तरह अटैकिंग मोड में आ गए। उन्होंने गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पार लिया और जबरदस्त ताकत के साथ एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा साइड स्क्रीन से जाकर टकराई। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के। स्टेडियम में सिर्फ पूरन रन की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि आज मिचेल मार्श के जाने के बाद उनकी सारी ताकत निकोलस पूरन के बल्ले में आ गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंशुल कंबोज ने जैसे ही ओवर की चौथी गेंद डाली, निकोलस पूरन ने फिर वही काम कर दिया। एक और करारा छक्का। लगातार चौथी बार गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी थी। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज पूरी तरह टूट चुके थे और लखनऊ के डगआउट में जश्न शुरू हो चुका था। इस एक ओवर में निकोलस पूरन ने 4 छक्के जड़ कर मुकाबले को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत अपने नाम कर ली। दोस्तों, आज जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने दिखाई, उसने पूरे मैच का रंग बदल दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई और लखनऊ के बल्लेबाजों ने शुरुआत से आखिर तक मुकाबले पर कब्जा बनाए रखा। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन इस जीत के साथ उन्होंने पॉइंट्स टेबल में हलचल जरूर मचा दी है और अपने खाते में 8 पॉइंट जोड़ लिए हैं। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह हार काफी भारी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज मिचेल मार्श की इस तूफानी 90 रन की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? और क्या निकोलस पूरन का यह फिनिश इस सीजन का सबसे खतरनाक फिनिश था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें।